माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये एक अत्यंत पुण्य का कार्य हो रहा है कि हमारे जो युवा उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में पढ़ाई के अच्छे स्तर पे जाते हैं। उनको लगता है कि हम बड़ी सेवाओं में, ऑल इंडिया सर्विस जैसी सेवाओं में हमको भी मौका मिलना चाहिए। और मन में कहीं ये भाव आता है कि हम अगर बड़े शहर में होते तो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते थे, कोई गाइडेंस हमको ऐसी मिल जाती कि जिससे हम शहर के बच्चों से compete कर सकें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों को कि ये इतनी बड़ी पहल है कि अगर आपका बौद्धिक स्तर और आपकी तैयारी और आपकी मेहनत इस किस्म की है कि आप अपने सब्जेक्ट, अपने विषय पर पूरी मेहनत करते हैं, तो कोई भी ऐसी अड़चन नहीं है जो आपको ऑल इंडिया सर्विस में निकलने से रोक सके। कोई आवश्यकता नहीं है कोचिंग की। मैं अपना भी अगर उदाहरण दूँ, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी हूँ और मैं लखनऊ में ही रहा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, और मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन इसके लिए नहीं करी। सिर्फ इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा अपने युवा भाइयों को, एक स्पार्क चाहिए होता है लाइफ में। एक स्पार्क, ऐसा स्पार्क कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। अगर आपके अंदर वो स्पार्क है तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी चढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। और मुझे वो स्पार्क मिला था, कुछ समस्या मेरे संग आई थी और उसके बाद वो स्पार्क मिला था। तो उस स्पार्क में एक मन में एक फीलिंग थी कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, जिसके लिए बुक्स सबसे पहले होती हैं कि जो किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होती हैं उनको प्राप्त करना। और अब बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती हैं, अवेलेबल हैं। और एक निश्चित शेड्यूल बनाकर मैं अपने यंग भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि यंग बच्चों से कि लाइफ इज़ अ मैराथन रेस। ये मुझे 84 में सिखाया गया था, जिसके नाते ही मैं आज ऑल इंडिया सर्विस का एक, अब मैं शीर्ष पेस विभाग पे पहुंचा हुआ हूँ। लाइफ कोई 100 मीटर रेस नहीं है कि तुरंत दौड़े और जीत गए। लाइफ एक मैराथन रेस है, ये लगातार चलती है। और मैराथन में अगर पूरी मेहनत से आदमी दौड़े तो वो तभी जीतता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक आध अगर कहीं कोई दुश्वारी भी आती है, एक आध जगह कहीं कदम भी रुकते हैं, एक आध जगह अगर आपको हार जैसी भी लगती है, तो ये मत समझिए कि आप रेस हार गए, क्योंकि रेस मैराथन रेस है। रेस कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि एक बार दौड़े, पीछे रह गए और हार हो गई। तो ये तो मॉरली मैं आपसे कहना चाहूँगा। और सिस्टमेटिक तैयारी होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप लें, उन सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक तैयारी नोट्स बनाकर। मुझे याद है कि मैंने जब सब्जेक्ट लिए थे केमिस्ट्री और बॉटनी, तो उन सब्जेक्ट का एक निश्चित टाइम शेड्यूल बना लिया था कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है। और आप किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी जो आपको कहीं उनसे जिलों में जिलाधिकारी हों या आयुक्त हों, इनसे मिलने का अगर मौका मिले तो उनसे भी अगर आप कभी पूछेंगे तो सब आपको बताएंगे कि एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ को कहाँ पर किस तरह से कितने समय में पढ़ना है। दूसरी चीज़ होती है जनरल नॉलेज। आजकल सामान्य ज्ञान की भी बहुत बहुत आवश्यकता होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में और इंडिया सर्विस के इम्तहानों में सिलेक्ट होने के लिए। 84 में जब हम सिलेक्ट हुए थे और आज जो है तो ज़माना इसलिए बदल गया है कि बहुत तरह के साधन है जिससे सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं आज भी, जो हमने 84 में उदाहरण हमको दिया गया था कि किसी भी अखबार का एडिटोरियल पेज अवश्य पढ़िएगा, तो वो मैं अपने सभी प्रतियोगी जो भाई होंगे और कई कंपटीशन में जो हमारे कलीग्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो भी इस बात को कहेंगे कि जो जो एक सेंटर पेज आता था जिसको एडिटोरियल पेज कहते थे, उस एडिटोरियल पेज को अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें जो बातें होती हैं, क्योंकि एडिटोरियल जिस व्यक्ति का होता है वो बहुत एक अपने ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं और छोटे से शब्दों में वो अपने ज्ञान को एक अखबार के 4 कॉलम में उड़ेलते हैं। और इसका उदाहरण सर विंस्टन चर्चिल का दूंगा। सर विंस्टन चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने इंग्लैंड को जर्मनी पे विजय दिलाई थी, उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक बार आर्मी के इंस्टीट्यूट के लोग पहुंचे, तो उन्होंने ये सवाल किया कि
फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू एड्रेस। तो उन्होंने कहा साहब ये क्यों पूछ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट में तो लेक्चर लेने के लिए एक प्रेस्टिजियस मान। उन्होंने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुझसे आधे घंटे का समय मांगेंगे तो मैं आपको कल का समय दे दूंगा, अगर आप मुझे 15 मिनट का समय मांगेंगे तो मैं एक हफ्ते बाद कर दूंगा, और 5 मिनट का समय मांगेंगे तो 1 महीने बाद का समय दूंगा। उनका ऐसा क्यों? उनका मैं अपने सारे ज्ञान को अगर 5 मिनट में उड़ेलूंगा तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको 5 मिनट में फिक्स करने की। आधे घंटे में तो मैं बहुत सी चीज़ें कह दूंगा और बहुत सी चीज़ें कह के काम चला लूँगा, लेकिन 5 मिनट में अगर मुझे बोलने को कहा जाएगा तो मुझे 1 महीने का समय होगा तैयारी करने का कि मैं कौन से 5 मिनट में क्या चीज़ कहूँ। तो देखिए 1946 और 47 की ये वो धारणा वो आज भी लागू है कि जो हमें तैयारी कर दी वो पूरी सिस्टमेटिक, पूरी मेहनत और लक्ष्य के संग, अगर हम मन में लक्ष्य बना लें कि हमें ये बनना है तो हम अवश्य उसमें सफलता पाएंगे। किसी कोचिंग और किसी बाह्य सहायता की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार वेबसाइट के माध्यम से लेटेस्ट चीज़ें हमारे प्रतियोगी छात्रों को उपलब्ध करा रही है, जिससे वो अपने सामान्य ज्ञान, अपने सब्जेक्ट विषय, इस सब के ऊपर जो भी लेटेस्ट आवश्यक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकेंगे। और मैं विद ऑल द बेस्ट विशेस पूरे उज्जवल भविष्य की उन बच्चों की कामना करता हूं जो विभिन्न प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पढ़ाई कर रहे होंगे। जरूर याद रखिए, मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, लक्ष्य के संग दौड़ रहे हैं और इस सिस्टमेटिक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।